किसान मित्रों, बारिश के मौसम में एक ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसमें आपको सिंचाई भी कम देना पड़े, खाद भी कम देना पड़े, साथ ही साथ में उसकी पैदावार और मुनाफा जो है वो तगड़ा निकल के आए। जी हाँ किसान मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ बाजरे की खेती के बारे में। क्योंकि बाजरे की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें आप कम लागत में, कम खर्च में ज्यादा पैदावार ले सकते हो, साथ ही साथ में मुनाफा भी तगड़ा कमा सकते हो। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजरे की संपूर्ण खेती के बारे में, वो भी 5 बिंदुओं के आधार पर। यानी कि बाजरे की बुआई के लिए खेत तैयारी किस प्रकार से करें, सही समय कौन सा होना चाहिए, बुआई के समय कौन कौन सी खाद प्रयोग में लेना है, उसके अलावा बुआई की विधि कौन सी रखनी है। साथ ही साथ में हम बात करेंगे बाजरे की फसल में लगने वाले समस्त प्रकार के रोग और कीटों को शुरुआती अवस्था से ही कैसे नियंत्रित किया जाए। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान मित्रों, बाजरे की खेती राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में की जाती है, लेकिन बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में भी इसकी खेती बहुतायत में की जा रही है। बाजरे की खेती की अगर मैं बात करूं तो भारत में ज्यादातर 2 प्रकार से की जाती है। पहली होती है वर्षा आधारित। वर्षा आधारित बाजरा उस क्षेत्र में लगाया जाता है जहां पर पानी की सुविधा अच्छी नहीं होती है और उनकी जो खेती है वो मुख्यतः बारिश, जब मानसून आता है तभी बाजरे की बुआई होती है। और दूसरी होती है सिंचाई के ऊपर। सिंचाई के ऊपर जहां पर किसानों के पास में सिंचाई की अच्छी सुविधाएं होती है, वो बाजरे की खेती सिंचाई के ऊपर करते हैं। किसान मित्रों, बाजरे की खेती की अगर मैं बात करूं तो इस फसल की एक और खास बात होती है कि इस फसल के अंदर आपको ज्यादा कीट और रोगों की समस्या देखने को नहीं मिलती है। मतलब कि ये बहुत ही लो इनपुट वाली फसल है। अगर आप इसके अंदर अच्छा खाद प्रबंधन रखते हैं तो आप इस फसल से ज्यादा पैदावार निकाल सकते हो और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हो। तो किसान मित्रों, इसकी खेत तैयारी किस प्रकार से की जाए अपन वीडियो में आगे बात करते हैं। किसान मित्रों, अगर आप बाजरे की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले मई और जून महीने में खेत की गहरी जुताई करके खेत को धूप में तपने के लिए छोड़ देना है। जिससे क्या होगा, जमीन के अंदर जितने भी फंगस है या फिर कीटों के जो अंडे पड़े हुए हैं वो धूप के संपर्क में आने के बाद में खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी फसल के अंदर ज्यादा रोग और कीटों की समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद में आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर लगा के मिट्टी को रोटावेटर के माध्यम से अच्छे से भुरभुरी बना लेना है। लीजिए, आपका खेत तैयार हो चुका है। और आप जब अंतिम जुताई कर रहे हैं तो अंतिम जुताई के समय आपको अच्छी सड़ी हुई गोबर की जो खाद है उसे जमीन के अंदर दबा देना है और मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स करवा देना है। चाहे तो आप रोटावेटर को भी इस्तेमाल में ले सकते हो गोबर की खाद को मिट्टी में मिलाने के लिए। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे की बुआई के लिए सही मौसम और साथ ही साथ में सही समय। मतलब आप जो बाजरे की बुआई करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है और सही समय कौन सा रहता है। अगर मैं बाजरे की खेती की बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में खरीफ और जायद, मतलब जो गर्मी वाला सीजन होता है, इन दोनों सीजन में बाजरे की खेती की जाती है। उनमें से भी अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 से 90% जो बाजरे की खेती होती है वो खरीफ सीजन में होती है, मतलब बारिश वाले सीजन में होती है। किसान मित्रों, बाजरे की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मौसम होता है खरीफ वाला सीजन, मतलब बारिश वाला सीजन, जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे और उसके साथ ही साथ में वातावरण में नमी जो है वो लगभग 70 से 80% तक अगर बनी रहती है तो यह बाजरे की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, सबसे बेहतरीन समय होता है। किसान मित्रों, बाजरे की बुआई अगर आप खरीफ सीजन में करने जा रहे हैं तो जब मानसून आ जाता है और खेत के अंदर नमी लगभग 4 से 5 उंगली तक हो जाती है तब आप आराम से बुआई कर सकते हो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि बाजरे की बुआई आप जब भी करने जा रहे हो तब आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि खेत के अंदर नमी जो है वो ज्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर ज्यादा नमी रहेगी तो बीज अंकुरण के संबंध में शिकायत आ सकती है और बीज का अंकुरण जो है वो सही से नहीं हो पाएगा। तो खेत के अंदर नमी होना चाहिए, लेकिन नमी जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसान मित्रों, बाजरे का पौधा जब जमीन से बाहर आ जाए तब उसको जितना स्ट्रेस दिया जाए वो उतना ही ज्यादा फुटाव लेता है। मतलब अगर बारिश उस समय नहीं आती है और थोड़ा ऐसा समय चला जाता है कि पौधे को सिंचाई न दे तो पौधा ज्यादा से ज्यादा बढ़वार भी लेता है, शाखाओं का निर्माण भी अच्छा करता है और फुटाव भी ज्यादा देखने को मिलता है। बाजरे की बुआई के सही समय की अगर मैं बात करूं तो आप बाजरे की जो बुआई है वो 10 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में आराम से कर सकते हो और यह समय सबसे सुटेबल होता है जब बाजरे का अंकुरण भी काफी अच्छा निकलेगा, साथ ही साथ में पौधों के अंदर फुटाव भी काफी शानदार देखने को मिलेगा। तो आप इस समय पर बाजरे की बुआई आराम से कर सकते हो। इस समय पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे की बुआई के लिए बेसल डोज में कौन कौन सी खाद प्रयोग में लेना चाहिए। जैसा वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप बाजरे की फसल जो है वो एक लो इनपुट वाली फसल है, मतलब जब आप बुआई इसकी करने जा रहे हैं तो आप ज्यादा खाद प्रबंधन नहीं भी रखते हैं तो भी आप इससे अच्छी पैदावार निकाल सकते हो। तो किसान मित्रों, अगर आप बाजरे की बुआई करने जा रहे हैं और बाजरा अगर आप सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो बुआई होने से पहले आपको DAP 50 किलो,
साथ ही साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश जो MOP आता है उसको 10 किलो की मात्रा और उसके साथ में SSP का एक बैग पूरा जो 50 किलो का पूरा बैग आता है, इन सभी को आपस में मिक्स करके जमीन के अंदर आपको डलवा देना है। उसके बाद में आपको बुआई कर देना है। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे की बुआई की सबसे उपयुक्त विधि के बारे में। बाजरे की बुआई की अगर मैं बात करूं तो बाजरा वैसे तीनों विधियों से लगाया जा सकता है। मतलब आप इसे सीड ड्रिल से भी लगा सकते हो, हाथ से एक एक करके बीज भी लगा सकते हो, और उसके साथ ही साथ में आप इसे ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिटकवा विधि के माध्यम से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बाजरे की बुआई की बात करूं तो सबसे ज्यादा बाजरे की जो बुआई है वो सीड ड्रिल के माध्यम से ही होती है, क्योंकि सीड ड्रिल से बाजरे की बुआई करने का आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेंगे। जिसमें से सबसे बड़ा और सबसे पहला फायदा होता है कि जो पौधे का जो बीज होता है वो एक निश्चित मात्रा में एक निश्चित गहराई पर गिरता है, यानी कि 2 से 3 इंच की गहराई पर गिरता है। और साथ ही साथ में अगर आपने सीड ड्रिल से बुआई करी है तो पौधा जो है शुरुआती अवस्था से जमीन से अच्छी पकड़ बना लेता है, और जिससे आगे चल के पौधे गिरने की जो शिकायत है वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए अगर आप बुआई करने जा रहे हैं बाजरे की तो आप सीड ड्रिल से बुआई कीजिए। सीड ड्रिल से बुआई करने के काफी ज्यादा फायदे मिलते हैं। सीड ड्रिल से बुआई करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके बीज की भी बचत होती है। मतलब अगर आप बाजरे की बुआई छिटकवा विधि से या फिर हाथ से बुआई करते हो तो उसमें लगभग 2 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करोगे तो एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित गहराई पर बीज गिरेगा, जिससे बीज की जो आवश्यकता है वो मात्र और मात्र आपको 1.5 किलो लगेगी। किसान मित्रों, सीड ड्रिल के अलावा भी आप बाजरे की जो बुआई वो हाथ से छिटकवा विधि मतलब ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रॉडकास्टिंग से बुआई करते हो तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो बाजरे का जैसे आप बीज जमीन में डालते हो उसके बाद में आपको बीज के ऊपर हल्की मिट्टी चढ़ानी है। मतलब कि ज्यादा मिट्टी भी नहीं चढ़ानी है कि जिससे बीज के अंकुरण में दिक्कत आए। हल्की मिट्टी चढ़ा देना जिससे पौधा अच्छा शुरुआत से ही मिट्टी में जड़ों का विकास कर ले और पौधे की जो जड़ है वो शुरुआत से ही मिट्टी को अच्छे से पकड़ ले, जिससे आपको पौधे के अंदर जो लोजिंग की समस्या आती है, मतलब जो पौधे नीचे गिरते हैं, वो समस्या देखने को नहीं मिलेंगी। किसान मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे की फसल में लगने वाले मुख्य रोग और कीटों के बारे में जो फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। बाजरे की फसल की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर रोग समस्याएं नहीं आती है, लेकिन फिर भी शुरुआती अवस्था में और जब पौधा ग्रोथ की अवस्था में रहता है तब कभी कभी डाउनी मिल्ड्यू और जड़ गलन की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं कीट के अंदर तो कीट के अंदर ज्यादातर जो है वो व्हाइट ग्रब मतलब जिसे किसान भाई गोजालट या फिर सफेद गिडार के नाम से भी जानते हैं, ये वाला कीट बाजरे की फसल को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि बाजरे की फसल में जड़ गलन की समस्या ना आए तो आप खेत तैयारी करते समय जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं। मतलब इस प्रकार से जल निकास बनाएं कि खेत के अंदर जल का भराव ना हो, तो जड़ गलन की समस्या नहीं आएगी। और दूसरी जो बीमारी आती है वो है डाउनी मिल्ड्यू। और अगर आप डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप हेक्साकोनाजोल जो 5% आता है उसका छिड़काव कर सकते हो। उस छिड़काव के लिए आपको 250 ml की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। किसान मित्रों, व्हाइट ग्रब जिसे किसान भाई गोजालट के नाम से भी जानते हैं, ये कीट बाजरे की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इस कीट की अगर मैं बात करूं तो ये जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर इन 3 महीने में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है और सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है। जहां पर हल्की जमीन है या फिर जैसे राजस्थान का एरिया हो गया हो, गुजरात का एरिया हो गया हो और हरियाणा का कुछ एरिया हो गया हो, यहाँ पर ये कीट फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और व्हाइट ग्रब को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप बाजरे की जब भी बुआई करने जा रहे हैं तब बुआई के समय ही आपको बीज उपचारित कर लेना है। मतलब बीज उपचार के लिए आपको एक इंसेक्टिसाइड प्रयोग में लेना है और इंसेक्टिसाइड में आपको क्लोथिनाडिन जो 50% WP फॉर्म में आता है, इसकी 2.5 ग्राम की मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग में लेना है। क्लोथिनाडिन काफी अच्छा केमिकल है जो अभी तक व्हाइट ग्रब के ऊपर काफी बेहतरीन परिणाम दिखाता है। किसान मित्रों, बाजरे की फसल में इन रोग और कीट के अलावा एक समस्या और आती है, वो है लोजिंग की समस्या। मतलब कि जब तेज हवाएं चलती है तो पौधे जो है वो अक्सर नीचे गिर जाते हैं और इनके नीचे गिरने का सबसे बड़ा कारण होता है कमजोर जड़ विकास, साथ ही साथ में ज्यादा बीज दर ले लेना और बीज की जो बुआई है वो जमीन के ऊपर कर देना। मतलब कि बीज के ऊपर जब मिट्टी नहीं चढ़ाओगे तो पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ नहीं पाएगी और जब भी तेज हवाएं चलेगी तो जो कमजोर जो पौधे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो किसान मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि लोजिंग की समस्या बाजरे के अंदर ना आए तब आपको बुआई के समय ही सावधान हो जाना है। और जब आप बुआई करते हैं तो जो बुआई की जो दूरी है वो लगभग आपको 2 से 3 इंच के आसपास रखना है। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जब फसल शुरुआती अवस्था में रहती है मतलब वानस्पतिक अवस्था पर रहती है तब आप ह्यूमिक एसिड जो है वो जमीन के अंदर डलवा दीजिए। मतलब अगर आपने 1 एकड़ की बाजरे की बुआई कर रखी है तो आपको ह्यूमिक एसिड 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के माध्यम से डलवा देना है। और उसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखना है कि खेत के अंदर आपको पानी नहीं भरने देना है। जल भराव की स्थिति अगर पैदा होती है तो भी बाजरे की फसल नीचे गिरने की समस्याएं देखने को मिलती है। तो जल निकासी की उचित व्यवस्था बना लें जिससे पौधे नीचे नहीं गिरे। तो किसान मित्रों, यही थी बाजरे की खेती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई डिटेल आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ में कमेंट में जरूर लिखें कि आप बाजरे की फसल के ऊपर अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं।